बुलाया है ख़ास इस्लामाबाद से। वो आए हैं, डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हैं जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एंड इनकी जो रिसर्च मेरे पास आई थी उसमें ये है कि अभी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जिनका सोशल मीडिया पर टेका बहुत भारी है। इनके मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं और इनकी बताई हुई डाइट, इनकी लाइफस्टाइल, इसने काफ़ी गोल्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। तो हमें यही चाहिए क्योंकि ये लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज करनी है और शुगर ये क्यों होती है, कैसे होती है और अगर हो जाती है तो उसके जिस्म पे क्या असरात होते हैं। आज वो जो नेगेटिव असरात हैं जो बॉडी में होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मैंने आपकी बेगम की भी तारीफ़ यहाँ पे की, बहुत प्यारी माशाल्लाह बेगम है और आपको सपोर्ट करती हैं और बड़ा ख्याल करती हैं। ठीक है, तो अब ये है कि मुझे बताइएगा कि ये जो शुगर जब हो जाती है, जिस भी रीज़न से, किसी को हर एक के अपने अपने रीज़न्स और सिनेरियोज़ होते हैं, हो जाती है तो बॉडी के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं जो नेगेटिव, बहुत सेहत के लिए ख़राब होते हैं? देखिए, जब शुगर हो जाती है तो इन द स्टार्ट जो है वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर बंदा मैनेज कर ले डायबिटीज़ स्टार्ट में ही, स्टार्ट में प्रॉपर इलाज कर ले तो ये कॉम्प्लिकेशन जिनका आप जिक्र कर रही हैं आपके जहन में भी होंगी। और अक्सर मैं अवेयरनेस भी देता रहता हूँ अपने पेज पे भी और वीडियोस में भी, प्रोग्राम्स में बताता रहता हूँ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो वो स्टार्ट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती, पेशेंट अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, उस चीज़ों से परहेज़ नहीं करता जिस तरह डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेता, एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी पे नहीं आता, तो फिर जो आहिस्ता आहिस्ता शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। जब अनकंट्रोल हो जाती है तो जो है वो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो आती हैं और इनको हम वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। एक होती है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो छोटी शरीयानें होती हैं ना वो वीक हो जाती हैं, जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है ना डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट वो वीक हो जाती हैं ड्यू टू अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स। क्योंकि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसका इफेक्ट ब्लड वेसल्स पे आता है। तो इसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स बॉडी में होती हैं, एक बड़ी शरीयानें होती हैं, एक छोटी शरीयानें होती हैं। अच्छा। जो छोटी शरीयानें होती हैं वो पहले जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं, डैमेज होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से मतलब न्यूरोपैथी आती है, रेटिनोपैथी आती है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिससे आंखों की वीकनेस हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाता है, हाथ पाँव में सुनपन और जलन और इस टाइप के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इवन के लोग जो है वो न्यूरोपैथी की वजह से रात को सो भी नहीं पाते सही तरीके से, इस कदर शदीद किस्म की जलन होती है। तो ये तो वो चीज़ें जो कि माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आती। जब थोड़ा थोड़ा फिर भी इंसान को एहसास ना हो, कंट्रोल ना हो शुगर, तो फिर जो है मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। वो क्या है? जिसमें फिर आपकी जो बड़ी खून की शरीयानें हैं वो जो है नैरो होना शुरू हो जाती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक का रिस्क, फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जो है वो हो जाती है, जो हमारी बड़ी वेसल्स हैं जो पाँव और टांगों को सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। इंसान थोड़ा सा चलता है तो टांगें दर्द करती हैं, बैठता है तो फिर आराम आना शुरू होता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ज़्यादातर जो कॉमन जो नाम है, जैसे ऊपर से हम शुरू करें, जो है ना, अगर मैक्रोवैस्कुलर है तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, फालिज होने का ख़तरा बढ़ जाता है, फिर आँखों के पर्दों की जो है ना वो रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से बिनाई मुतासर होती है। ख़ास तौर पे जब इंसान बाहर धूप में निकलता है तो नज़र आना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुंधलापन, जैसे ही छाँव में आता है बेहतर हो जाती है आई से, लेकिन ये फिर ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नहीं इलाज होता है इसका तो फिर ये चीज़ बढ़ती है। और ब्लाइंडनेस की जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी वन ऑफ दी जो है ना टॉप कॉज है इसकी, के अंधापन जो है इस रेटिनोपैथी की वजह से आ जाए। इसके अलावा फिर हम नीचे आएँ तो हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है बहुत बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कई लोग जो है ना वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से स्टंट डलवाते हैं, PCI होती है उनकी, कई तरह की ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ती है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह है, जो रीज़न है इस कॉम्प्लिकेशन की, जो हार्ट डिजीज़ की, वो डायबिटीज़ है। फिर जब आप स्टमक पे आते हैं तो स्टमक पे भी इसकी ज़ाहिर नर्व सप्लाई होती है, वो वीक होती है। स्टमक में फिर जो है आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम होती है, जिसमें इनडाइजेशन है, खाना टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता। सर, हम पेट से दोबारा आएंगे जी जी, क्योंकि ये इतनी, मुझे लगा आज पहली मर्तबा आज मुझे एहसास हुआ कि शुगर इतनी बड़ी बीमारी है कि आपके सर के बाल से लेके आपके नाखून तक की ज़िंदगी में बिल्कुल
तहल महल मचा देती है। इस पर डिटेल में आके और बात करते हैं, मगर एक ब्रेक ज़रूरी है। ये देखें शुगर क्या चीज़ है। कॉल्स कीजिए, आज पूछिए क्या पूछना है। इज़ द बेस्ट डॉक्टर, आस्क, कॉल कीजिए। डॉक्टर शाहिद नदीम इस्लामाबाद से आए, ख़ास हमारे शो पे डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, आप पूछ सकते हैं कोई अगर आपको मसला है शुगर को लेके, या फिर आपकी शुगर बहुत स्पाइक है या कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी डाइट लाइफस्टाइल या किसी तरीके से आपको परेशानी है, तो यू कैन कॉल एंड आस्क। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रही थी कि लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के जो नाश्ता है उसमें आपने शुगर की इंटेक नहीं लेनी है किसी भी तरीके की, क्योंकि अगर नाश्ते में आपने सुबह सुबह शुगर खा ली तो फिर सारा दिन जो है वो बाकी चीज़ों में जो है ना आपको स्पाइक करती है, क्योंकि सुबह नाश्ते में शुगर खाने का मतलब है कि स्पाइक आ गई, तो वो सारा दिन चीज़ों में कंट्रोल नहीं होगी। अगर बंदा जिम भी नहीं जा रहा, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ये सब घर की आम एक्टिविटीज़ है, तो उससे कंट्रोल नहीं होगी। और फिर बीच में भी अगर कोई शुगर वाला एलिमेंट, कोई चीज़ ऐसी चीज़ खा ली तो फिर तो स्पाइक बहुत ही तेज कर जाएगी। आप डायबिटिक पेशेंट, ये डायबिटिक जो नहीं है उनके लिए पूछूंगा। नॉन डायबिटिक तो नॉर्मल वो खा सकते हैं शुगर? देखिए नॉन जो डायबिटिक होते हैं उनका तो अंदर अपना नॉर्मल सिस्टम होता है ना, जो शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप ऐसी डाइट लेंगे जिसमें सिंपल कार्ब्स हैं, जो बल्कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, चीनी डाली तो वो एकदम डाइजेस्ट होती है, और एकदम शुगर जो है वो बढ़ाकर तो जो है ना आपका लेवल, वो तो नॉन डायबिटिक है, उसका लेवल नॉर्मल, लेकिन वो आपको ना बहुत देर तक सैटिस्फैक्टरी वैल्यू नहीं होती उसकी ना। अच्छा। आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है ना। नाश्ता अगर आप चीनी वाली चाय पी के ही बस आप चले गए ऑफिस वगैरह काम पे, तो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको भूख लगनी शुरू, क्योंकि क्रेविंग बढ़ जाती है मीठे के बाद। क्योंकि मैदे में तो आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो लहमियात हैं, जो प्रोटीन है, जो फ्रूट्स हैं, वो आपने नहीं लिए हुए। ऐसे खाने खाने चाहिए जिनका जो है जिसमें फाइबर जो है ना वो ज़्यादा हो। फाइबर क्या करता है कि आपको आपके जो मैदे को फुल रखता है, काफ़ी देर तक फुल रखता है, तो जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है, जो भूख है वो नहीं होती लगती ना। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा, मसलन जो मीठी चीज़ें हैं, बेकरी का सामान है, चीनी है, शक्कर है, जो जिसका जिक्र आपने किया, उसमें फाइबर तो नहीं है। तो जब फाइबर डाइट में नहीं होगा तो फिर ये क्रेविंग्स और ये सारी शुरू रहेंगी, आपका नाश्ता पेट अब ये चिया सीड में बड़ा फाइबर होता है, आपको पता है। अब ये पूरी दुनिया जो है चिया सीड के ऊपर लग गई, और वो ये कहती है कि हमारा वेट भी कम हो रहा है इससे। अब वेट तो कम उन लोगों का होगा ना जो एक्सरसाइज करते हैं, जो डाइट करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आप लोगों की तरह हर चीज़ खा नहीं लेते, नली निहारी ये सब कुछ, बिरयानियाँ मुर्ग मुसल्लम नहीं खाते, ये उनका। अब उसमें ऑलरेडी इतना फाइबर है, अब जो बंदा इतना सब कुछ खा रहा है, अगर वो उठते के साथ ही सुबह चिया सीड खाएगा तो वो तो मोटापे की तरफ जाएगा। चिया सीड भी तो उसको मोटा कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर, अगर लॉट्स ऑफ फूड इनटेक है आपकी डाइट में, जिसमें हम तेल, घी, नली निहारी खाना सब कुछ खाए, पाए शाए खा रहे हैं, एंड देन इतना सुबह उठते के साथ ही आप फाइबर खा रहे हैं चिया सीड की फॉर्म में, तो वो दुबला तो नहीं करेगा, वो तो मोटा भी करेगा ना। देखिए चिया सीड जो है वो बड़ी अच्छी डाइट है, मैं खुद उसको प्रमोट करता हूँ। और चिया सीड में फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़े हेल्दी जो है वो फैटी एसिड, जो हार्ट की सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर एक आम आदमी जो नॉन डायबिटिक है, अगर वो चिया सीड रेगुलरली सुबह के टाइम ले रहा है, तो बड़ा अच्छा फाइबर, उसको हेल्दी फाइबर जा रहा है, जो ना सिर्फ उसके वेट को भी अंडर कंट्रोल रख सकता है, जो उसके मैदे को बड़ा सेट रखता है। लेकिन आपने कहा कि चिया सीड खाने का मतलब लोग ये लेते हैं कि बस हमने चिया सीड खा लिया, अब हम बेकरी का सामान खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं, निहारियाँ खाएं तो हमारा वेट नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखें चिया सीड जो है ना वो आपको जो है वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन उन लोगों को करता है जिनका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो, जो बैलेंस डाइट लेते हों, जो कि हेल्दी डाइट लेते हो। हाँ। ये नहीं है कि आपने चिया सीड सुबह खाया और फिर आप निहारियां खा रहे हैं और सारा दिन भी इतना फाइबर खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, नहीं तो फिर तो वेट बढ़ेगा। यही तो मैं बताना चाहती थी, ये लॉजिक मैंने कहा आज आपसे क्लियर करूं कि अगर कोई ऑलरेडी सारा दिन इतने खानों के फॉर्म में फाइबर ले रहा है, सुबह उठने के साथ ही भी नहार मुंह फाइबर ले रहा है, तो वो मोटा करेगा, दुबला नहीं करेगा, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया इसी पे लगी हुई है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप कभी सोच रहे कि मोटे क्यों हो रहे हैं, उस वजह से हो रहे हैं, उस वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, फिर आप फाइबर खाएंगे तो कोई मसले, आपको वेट लॉस होगा। तो आप उल्टा काम करें, वो चिया सीड का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। इमरान की कॉल लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब क्या कहेंगे? हमारे पास डॉक्टर शहजाद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शाहिद जी, मेरे जी उनको आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरे जो वालिद साहब चला कि उनको शुगर है। अच्छा, वो मसला आ रहा है,
और इस मसले आ रहे हैं हमको। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर कोई नहीं आ रही है। आपके वालिद साहब को शुगर है काफ़ी अरसे से, ठीक है, और उन्होंने समझ डाइट नहीं। वगैरह भी चेंज करके देख ली मगर कोई असर नहीं किया। आवाज़ क्लियर नहीं है, मुझे समझ मगर नहीं वो आ रहा कि पीसीआर में क्या- मुझे बता रहे हैं कि मगर कोई उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद भी कोई चेंजेस नहीं आए, उनके जिस्म में खारिश बहुत हो रही है अभी इस स्टेज में, क्या करें? देखिए, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो स्किन प्रॉब्लम, इसको डर्मोपैथी कहते हैं, जो बेसिकली डायबिटीज़ अनकंट्रोल लोगों में एक स्किन की भी कॉम्प्लिकेशन होती है। मैंने कॉम्प्लिकेशन जिक्र नहीं किया, ज़रा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमने जिक्र कर दिया था डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी, नेफ्रोपैथी का भी, न्यूरोपैथी का, लेकिन ये भी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है स्किन की कि इसमें भी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। ठीक ये है, भी ठीक इसमें है। क्या होता है कि जो है स्किन की भी ब्लड सप्लाई मुतासर हो जाती है, तो स्किन क्या हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई जब कम होती है स्किन बिकम्स ड्राई, ओके, डायबिटिक पेशेंट्स ठीक है। की, तो वो इचिंग होती है, खारिश होती है, तो ये उनको वो वाली है। उनको वो वाली है। और अभी ज़ाहिर है मैंने उसको एग्जामिन नहीं किया, मैं एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकता, लेकिन इनको फौरन डॉक्टर से रुजू फौरन करना डेफिनेटली करना चाहिए और शुगर कंट्रोल करनी आए चाहिए। है। अच्छा डॉक्टर साहब, गफूर साहब की कॉल है, अब्दुल गफूर की भी कॉल शामिल करेंगे, सिर्फ कॉल सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालिद साहब जी क्या कहेंगे? मैंने आपसे मालूमात लेनी थी कि मेरी मिसेज को जो है ना शुगर है और उनके पाँव में शिद्दत जलन होती है क्या उम्र है उनकी? और 50 है उनकी। 50 वेट है उनका? दोबारा बजे उनका वेट है, थोड़ा सा हेल्दी है या फिर दुबली है? जी हल्दी है। हेल्दी, उनके पाँव में वो हाँ, डायबिटिक हैं, डायबिटिक डायबिटिक है, हैं, हाँ। टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, आई एम श्योर उनको, और मोटापा भी और है। कल परसों उनको हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है, ये पसीने आए बहुत ज्यादा, क्या आई? पसीने कह रहे दिल हैं। में दर्द हुआ, आपस पसीने आए बहुत ज्यादा, सांस लेने के बहुत ज्यादा पसीने आए। दिल में अच्छा, दर्द ये और देखें, अब हार्ट पेन, चेस्ट पेन हुई और उसके साथ पसीने आए। इसका जवाब आप मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। सॉरी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, जो कॉल्स रह गई हैं वो भी हम रिसीव करेंगे, बट यही है कि थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। टेक अ ब्रेक।